हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं FL Studio 25 बीटा जो नया रिलीज़ हुआ था, उसमें आपको प्लगइन मिलता है। क्या प्लगइन मिलता है उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो बातें कम काम ज़्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। किस तरह से एक इफेक्ट ट्रैक जैसे आपको वेब्स में मिलता था, बाकी प्लगइन्स में मिलता था एक इफेक्ट ट्रैक प्लगइन, जिसमें कि आप मल्टीपल प्लगइन को यूज़ करके एक सिंगल प्लगइन के अंदर एक चेन बना सकते थे अपनी, जो कि पहले FL मोबाइल में आता था, वो अब FL स्टूडियो में भी आ चुका है। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मेरे पास दो चीज़ें यहाँ पर मैं डिटेल में बात करूँगा, किस तरह से उसका यूज़ करके आप सिंगल इफेक्ट ट्रैक प्लगइन का यूज़ करके किस तरह से आप अपनी साउंड को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गिटार पे उसको यूज़ करने वाला हूँ। वो प्लगइन है, उसका नाम है FL स्टूडियो मोबाइल रैक FX। इसको ओपन करेंगे तो इस तरह का कुछ FL स्टूडियो मोबाइल जो यूज़ करते हैं उनको पता है मोबाइल रैक FX किस तरह से वर्क करता है। तो इस तरह से डिफ़ॉल्ट इसमें रिवर्ब आती है। अगर मैं इसको प्ले करूं, इसको पहले सॉन्ग मोड पे ले जाते हैं, बहुत ही लश रिवर्ब आपको मिलने वाली है और बहुत सारे फीचर भी आपको मिलने वाले, ट्यून वगैरह का फीचर जो आपका रिवर्ब 2 में मिलते हैं, सेम कुछ इसमें अलग प्लगइन मिलते हैं। उसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे, किस तरह से इसका यूज़ करके आप एक नेक्स्ट लेवल साउंड अचीव कर सकते हो। तो FL स्टूडियो मैं इसका बीटा का लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। बीटा वर्जन टेस्टिंग का है अभी, आगे इसमें बहुत कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ नई चीज़ें आने वाली है। तो डिटेल में उसके बारे में जैसे जैसे बीटा रिलीज़ होगा वैसे वैसे मैं जो प्लगइन ऐड होंगे, जो नई चीज़ें ऐड होगी, वो उसके बारे में आपको मैं बताता रहूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पर ऐड मॉड्यूल पे जाओगे आप, तो यहाँ पर सबसे पहले तो रैक प्रीसेट मिल जाते हैं। जितने इसमें प्रीसेट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और बहुत सारे देखो प्लगइन मिल जाते हैं। एको, ठीक है, एको का प्लगइन मिल जाता है, रिवर्ब 2, ये तो वैसे ही है हमारे पास। FL टेप डिले मिल जाता है, ट्रांस डिले, लेवलर मिल जाता है, ऑटो डक, कंप्रेशन, डिस्टॉर्शन, गेट लेवलर, गेट प्लगइन मिल जाता है, लिमिटर मिल जाता है, मल्टीबैंड कंप्रेशन, वेव शेपर FL में है ही है, फिल्टर, कॉम्बो फिल्टर, अलग अलग प्लगइन मिल जाते हैं। ये क्या करते हैं, पहले टेस्ट करते हैं FL मोबाइल में, उसके बाद जैसे स्प्रेडर आया था पहले FL मोबाइल में आया था, उसके बाद इन्होंने FL स्टूडियो में डाला है। तो बहुत सारे यहाँ पर देखो आपके पास प्लगइन्स मिल जाएंगे। ट्रमोलो प्लगइन मिल जाएगा, वाइब्रेटो के लिए ट्यूनर प्लगइन मिल जाएगा, काफ़ी हेल्प करता है आपका ट्यूनर। इससे आपको पता लग जाएगा कि जो आपका वोकल है या फिर जो भी आपका गिटार की जो कॉर्ड बज रही है किस की पे बज रही है, ठीक है, वो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा। वॉ और फ्लटर काफ़ी अच्छा है। तो पहले इसमें स्टार्टिंग से इसमें मतलब मैं गिटार, ये मेरे पास प्लगइन सॉरी गिटार का एक लूप है, इसको मैं पहले प्रोसेस करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पर सबसे पहले जैसे यहाँ पर कंप्रेशन है, डिस्टॉर्शन है, जो भी आप लेना चाहते हो, तो सबसे पहले मैं मल्टीबैंड कंप्रेशन लूँगा। तो मल्टीबैंड कंप्रेशन काफ़ी अच्छा, जैसे हमारे पास मैक्सिमस है, उसमें आपके पास मल्टीबैंड कंप्रेशन मिल जाएगा। जैसे FL में आता है पर अलग तरीके से यूज़ होता है, पर यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से यूज़ यहाँ पर करने के लिए मिलेगा। वो भी जैसे यहाँ पर मास्टर है, ऑलमोस्ट आप सभी चीज़ों को यहाँ पर ड्राई और वेट को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर लो मिड हाई आपको मिल जाएगा। एक बार इसको सोलो करते हैं। सबसे बढ़िया चीज़, नीचे आपको गेन का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, किस तरह से आपका सिग्नल आ रहा है, गेन आ रहा है। तो यहाँ पर लो पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखो कंप्रेशन का पूरा खुल जाएगा। अगर मैं इसको प्ले करूँ तो ये ऑटोमेटिक आपको बता देगा कि किस तरह से आपका लो जा रहा है, मिड जा रहा है, किस तरह से आप बैलेंस कर सकते हो फ्रीक्वेंसी को। जिसमें लो पे जाऊँगा और यहाँ पर आपको थ्रेशोल्ड मिल जाता है, थ्रेशोल्ड को मैं नीचे खींचूंगा। लो मिड को आप अलग तरीके से कंप्रेस करके उसको बैलेंस कर सकते हो फ्रीक्वेंसी को। आप इसको यहाँ पर जाके सोलो भी कर सकते हो, सुन सकते हो लो इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्या डिटेल आ रही है। और यहाँ पर गेन का नॉब मिल जाता है, जो आपने गेन रिडक्शन किया है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप मास्टर से गेन इसका ऑलमोस्ट सभी चीज़ों का बढ़ा सकते हो। लो को मैं थोड़ा कंट्रोल करता हूँ, प्ले करते हैं। जैसे कि मेरे को सुनाई देगा, लो इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारा मडी सा क्रिएट कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा बूस्टेड है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इक्वलाइज़र ले सकते हो, इससे पहले कोई भी EQ ले सकते हो। जैसे मैं Pro Q3 लेता हूँ तो यहाँ पर मेरे को बता देता है कि कहाँ पर पहले मैं फ्रीक्वेंसी एनालाइज करूँगा। तो ये देखो, ये वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा बूस्टेड है मेरे पास, तो मैं बैलेंस करने की कोशिश करूँगा, लो एंड को
बैलेंस करने की कोशिश करूँगा। ये मेरे लो है, ये मैंने अलग से कंप्रेस किया, मिड को अलग से कंप्रेस करूँगा। सोलो से हटा देते इसको। तो काफ़ी अच्छा बैलेंस आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आप लो मिड हाई को अलग से कंप्रेस कर सकते हो। ऑलमोस्ट जो आपका गेन था पहले वो आपका कम हो चुका है, तो आप यहाँ पर मास्टर में जाके जितना आपने गेन रिडक्शन किया है वो उसको यहाँ पर आप वापस पुश कर सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पर एक रैक है आपको मिल रहा है FL स्टूडियो मोबाइल वाला, अब FL स्टूडियो में मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छी यहाँ से आप आउटपुट अपना जो मिक्स है काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैक्सिमस में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती थी, वो लोग इसका यूज़ करके कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने कंट्रोल करना क्या मतलब अच्छा मिक्स कर सकते हो अपने पास। जैसे आप वेव्स में इफेक्ट ट्रैक आता था वैसे ही सेम चीज़ इसमें भी है। तो उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा हम रिवर्ब डालें, तो रिवर्ब टूल लूँगा मैं। तो यहाँ पर कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, जैसे लो कट यहाँ पर मिल जाएगा, मैं लो कट कर देता हूँ, थोड़ा हाई कट, और डीके टाइम मिल जाएगा आपके पास, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डैम्पिंग वगैरह डिफ्यूज़न वगैरह सेम जो आपके पास रिवर्ब 2 में। आप यहाँ पर मेन ये है कि आप एक ही रैक पे आप सभी चीज़ें यहाँ पर इफेक्ट अपने लगा सकते हो। तो यहाँ पर ट्यून में जाके आपको टेम्पो सिंक वाला बटन मिल जाता है और डीके टाइम मिल जाता है, कितना आपने बीच में डीके इसमें रखना है। सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पर इसको पैन भी कर सकते हो आप, जो आपकी रिवर्ब है उसको आप पैनिंग की थ्रू भी कर सकते हो। जैसे आपकी रिवर्ब जो आपका सिग्नल है सेंटर में आ रहा है, गिटार सेंटर में आ रहा है, अब मैं क्या कर रहा हूँ रिवर्ब को आप पैन कर सकते हो। रिवर्ब आपकी साइड्स में आएगी, राइट साइड मैंने पैन किया 40%, तो क्या करेगा जो आपका गिटार है वो सेंटर में और जो रिवर्ब है वो 45% राइट से आने वाली, 40% राइट से आने वाली है। सुनना ध्यान से आपने। देखो पूरी रिवर्ब हमारी राइट साइड से आ रही, 40% राइट। अगर मैं 100% करूँ तो 100% राइट से अपनी रिवर्ब आएगी और सेंटर में अपना। इससे आप मतलब मल्टीपल इफेक्ट और इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो, मतलब अलग तरीके से अपने पास एक मिक्स को अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो। तो देखो आप क्लियरली आपको सुनाई दे रहा होगा, जो आपका ड्राई सिग्नल वो सेंटर आ रहा है, रिवर्ब आपकी लेफ्ट राइट से आ रही है। ठीक है, जो मैंने राइट किया था, तो आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, रिवर्ब को लेफ्ट राइट कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें अपनी रिवर्ब वाले प्लगइन में नहीं है। तो इसमें आप इसके साथ खेल के कुछ भी कर सकते हो। तो स्प्रेड जो सेपरेशन है वो आप यहाँ से कर सकते हो, मोनो में कर सकते हो इसको, और अपनी रिवर्ब को आप स्प्रेड कर सकते हो। आप काफ़ी अच्छे तरीके से उसको स्प्रेड कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, मैं वापस मेन पे जाके इसके ड्राई और वेट लेवल के साथ यहाँ पर खेलूँगा। मेरी रिवर्ब अचीव हो गई है। ऑन ऑफ करके सुनते हैं। काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिला है। तो इस तरह से आप इसमें मल्टीपल इफेक्ट का यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ और है इसमें जो अब एको आपने लगाना है तो एको वाला प्लगइन काफ़ी अच्छा, टेप डिले लगाना है तो टेप डिले वाला प्लगइन लगाऊंगा मैं। थोड़ा सा डिले यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, ये देखो। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको मिक्स जो फीडबैक लेवल उसको कम करूँगा मैं थोड़ा, और मिली सेकेंड के थ्रू यहाँ पर आप डिले लगा सकते हो अपनी। ठीक है, यहाँ पर सिंक वाले बटन को मैं ऊपर करता हूँ। कितने अच्छे तरीके से आपके पास एक अच्छा मिक्स मिल गया।
तो इस तरह से आप, एक चीज़ और है इसमें, ट्यूनर का यूज़ आप कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल, और लेवल एक लेवल प्लगइन है इसमें, लेवल्स या ऑटोडक। ऑटोडक में क्या होता है, ऑटोमेटिक डक करेगा आपका जो सिग्नल है। ये काफ़ी अच्छा प्लगइन है, बाकी आप इसको खुद से देख लेना। मैं गिटार पे आपका यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर लेवल्स है और यहाँ पर जो लेवलर है वो काफ़ी अच्छा है। जैसे लेवलर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपके पास डीबी वगैरह की पैनिंग वगैरह किसी चीज़ की करनी है तो इसके अंदर ही आप कर सकते हो। और यहाँ पर आपके पास मीटर भी बता देगा कितना आपका जो सिग्नल जा रहा है, जो आपका पीक जा रहा है। प्ले करते हैं। आप यहीं से इसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर किसी का लेवल कम करना, फॉर एग्जांपल आपका लेवल बढ़ गया है, आप इसको बैक करना चाहते हो तो लेवल इसके डाउन कर सकते हो यहीं से ही। और एक चीज़ इसमें पैनिंग आता है, मिड लेफ्ट राइट आपने करना है गिटार को। इल्यूजन आप क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये लेफ्ट किया, मैं इसको मूव अप आप यहाँ से कर सकते हो इसको, और मूव अप करता हूँ मैं इसको, मूव अप। अब मैं क्या करूँगा, इसको ना जो लेवल है, मैं लेवलर को क्या करूँ, मैं 34% से मैंने लेफ़्ट को अपना गिटार किया है। और उसके बाद रिवर्ब को मैं क्या करूँगा, रिवर्ब में ट्यून में जाके जो अपनी रिवर्ब है उसको मैं राइट 34% राइट कर दूँगा। अब ये क्या करेगा, 34% जो हमारा लेफ़्ट में आ रहा है ड्राई सिग्नल, वो ड्राई लेफ़्ट में जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, 34% हमने जो रिवर्ब है अपनी राइट की ओर ठोक दी है। तो इससे क्या मतलब, एक स्टीरियो जो आपके पास विड्थ है वो 3D स्पेस यहाँ पर क्रिएट होगा। एक बार सुनते हैं ऑन ऑफ करके आप देखो यहीं से इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। मैं पहले ऑफ करता हूँ इसको। तो कितना अच्छा इसने आपके पास मिक्स बना दिया। तो आप क्रिएटिविटी इसमें दिखा सकते हो। फॉर दोनों को मैं बंद करता हूँ, पहले सुनना आपने। सेंटर में होगा अपना गिटार, मोनो बिल्कुल ड्राई। फिर हमने क्या किया, लेवलर को ऑन किया, 34% अपने क्या कर दिया, लेफ्ट की ओर इसको पैन कर दिया। चलो 46% किया, तो ये क्या कर रहा है, 46% अपना जो सिग्नल है वो कहाँ से आ रहा है, लेफ़्ट से आ रहा है। तो उसके बाद हमने इल्यूजन किया, क्रिएट किया अपने रिवर्ब से, ट्यून में गए और यहाँ पर मैंने क्या किया, जो अपनी रिवर्ब है उसको मैंने 46 किया। तो मैं 46 या 45% इसको राइट की ओर करूँगा, क्योंकि रिवर्ब राइट से आएगी, ड्राई सिग्नल लेफ्ट से आएगा। थोड़ा सा इल्यूजन और वो 3D स्पेस यहाँ पर क्रिएट होगा। अब सुनते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसके मल्टीपल जो मॉड्यूल है, इसमें बहुत सारे प्लगइन्स है, उसका यूज़ करके एक सिंगल चेन में सब चीज़ें कर सकते हो। देखो यहाँ पर स्पेसर है, स्प्रेडर है, ठीक है, स्टीरियोराइज़र है और ट्यून है, ट्यून EQ है और एनालाइज़र भी है। मेन चीज़ यहाँ पर एनालाइज़र आपको बहुत ही बढ़िया प्लगइन है। अगर एनालाइज़र एंड में आप करना चाहते हो एनालाइज, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले देखो स्पेक्ट्रम आपको बता देगा किस तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी चली है। उसके बाद स्कोप, वेक्टरोस्कोप यहाँ पर बता देगा, स्कोप बता देगा किस तरह से आपकी जो वेव फॉर्म है ट्रैवल कर रही है। और फिर लाउडनेस, यहाँ पर आपके पास लाउडनेस, जब पहले आपको ट्रू पीक और LUFS नहीं मिलता था FL स्टूडियो में, तो मोबाइल रैक में इसमें जाके आप एनालाइज़र का यूज़ कर सकते हो। अपने एंड फाइनल में एनालाइज़र यूज़ करो, कितना लाउड आपके पास ये ट्रैक जा रहा है वो आपको यहाँ पर बता देगा। लाउडनेस अगर मैं प्ले करूँ, यहाँ फ्रीज़ का बटन है, फ्रीज़ का बटन करूँगा तो यहाँ पर देखो ये सारा कुछ बता देगा 30 dB। और यहाँ देखो पीक -26.9 LUFS यहाँ पर आपको बता रहा है। इंटीग्रेटेड आपके पास 24.9.5 LUFS बता रहा है। रेंज जो आपकी है वो यहाँ पर LUFS की बता रहा है। जो हम यहाँ पर अपना यूलिन मीटर से करते थे वो यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। सबसे बढ़िया इस चीज़ इस एनालाइज़र की है, वहाँ पर ट्रू पीक आपको बता देगा। ट्रू पीक अगर आप नहीं आपको मिलता था तो यहाँ पर मिल जाएगा। फ्रीज करूँगा तो यहाँ पर ट्रू पीक आपको बता रहा है -17 dB। ट्रू पीक जो आपका यहाँ पर जाएगा -17 dB जा रहा है।
और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको मेन चीज़ आरएमएस का पता नहीं लगता, तो आरएमएस आपके पास यहाँ पर बता देगा। आरएमएस पे क्लिक करोगे तो आरएमएस आपको बता देगा, क्योंकि एफएल में आपके पास आरएमएस वाला मीटर नहीं मिलता था, यहाँ पर आरएमएस आपको शो नहीं होता था कितना आरएमएस आपके पास है। आरएमएस के थ्रू आप सारा चीज़ यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बता रहा है RMS 25.4, ठीक है। तो RMS 25.4 है, तो आपका 17 आपका पीक बता रहा है, तो थोड़ा सा कंप्रेस करोगे। कंप्रेस करने के बाद आपके पास अच्छा सा आपके पास जो RMS और पीक का जो बीच का जो गैप है उसको आप कंट्रोल करके उसको और ज़्यादा लाउड कर सकते हो। स्टीरियो आपके पास मिलता है, जैसे आपके पास स्टीरियो वाला वेक्टरोस्कोप नहीं मिलता था, एनालाइज़र नहीं मिलता था, तो यहाँ पर मिल जाएगा। फ्रीज को अनचेक करते हैं, तो ये आपको यहाँ पर बता देगा लेफ़्ट राइट कितना आपके पास स्टीरियो आपके पास विड्थ है, और पिच बता देगा। सबसे बढ़िया पिच यहाँ पर पिच भी बता देगा। आपके पास पियानो रोल है और पिच बता देगा, जो आपका प्ले हो रहा है गिटार उसमें पिच कहाँ पर है, कौन सी पिच पे वो प्ले हो रहा है, वो भी आपको यहाँ पर बता देगा। देखो पियानो रोल खुल चुका है। अब आपके पास ये चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। अगर इस पर वापस क्लिक करो तो देखो जूम कर दिया इसने। ईजिली आप नोट को चेक कर सकते हो, कौन से की पे कौन सी नोट पे आपका जो गिटार है वो प्ले हो रहा है, और एंड में जो सेटिंग है इसकी सेटिंग आप कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इसका, ये स्पेक्ट्रम जो व्यू है स्कोप वाला है। और लाउडनेस वाला मेन चीज़ आपके पास लाउडनेस वाला बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाला। कितनी आप मास्टरिंग में सिंपल आप FX एनालाइज़र ले लो और उसके बाद अपनी लाउडनेस और LFS को आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, कितना आपका LFS जा रहा है, RMS जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो LFS 4 सेकंड 3 सेकंड जो बता रहा है आपको, और उसके बाद RMS और पीक को यहाँ पर आप आपका एनालाइज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 2 पीक करूँगा, या फिर जो नॉर्मली आपका LFS है उसको मैं यहाँ पर रखूँगा, और ये कंटिन्यू मेरे को बताता रहेगा, सारे चीज़ मेरे को बताता रहेगा कितनी लाउडनेस आपकी गिटार है, कितने गिटार का कितना लाउडनेस है। नेक्स्ट चीज़ इसमें आती है और वो है मल्टीपल जो FX है। यहाँ पर मल्टीपल FX आपको मिल जाएगा। फेजर पिक्चर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। ऑटो ट्यून वाला पिक्चर 2 है। टेप स्टॉप इफेक्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ट्रेमोलो काफ़ी अच्छा है। अगर आप गिटार में ट्रेमोलो इफेक्ट देना चाहते हो तो ट्रेमोलो आपका जो पैनिंग वाला होता है या फेजिंग वाला होता है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, ट्रेमोलो जैसे आपका वाइब्रेट होता है उस तरह का फील देगा। एक बार प्ले करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको सिंक करूँ, अब टेम्पो के साथ सिंक हो गया है, अब देखना आपके पास वो ट्रेमोलो वाला इफेक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। आप इसका फेज भी चेंज कर सकते हो। वेव शेप जो भी है, ठीक है, शेप इसकी चेंज कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह की शेप देनी है आप वेव की शेप चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो ट्रांसगेट टाइप आप यहाँ पर इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। और इसकी विड्थ वगैरह यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, कितनी इसकी विड्थ रखनी है। पोजीशन चेंज कर सकते हो, स्मूथ कितना रखना है। और सबसे बढ़िया इसकी जो स्टीरियो विड्थ है उसको आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। किस तरह से एक ट्रेमोलो इफेक्ट देखो लेफ्ट राइट में आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा ट्रेमोलो इफेक्ट आप दे सकते हो अपने गिटार्स या बैकिंग जो गिटार्स है या वोकल्स है उसमें इफेक्ट एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए, अपने मिक्स को 3D स्पेस देने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। और लास्ट ट्यूनर, लास्ट नॉट द लीस्ट, इसको वाव फ्लटर का यूज़ कर सकते हो आप अपने गिटार्स वगैरह पे। ट्यूनर पे मैं जाऊंगा, तो ट्यूनर काफ़ी अच्छा है इसका, एंड में आप ट्यूनर का यूज़ कर सकते हो या स्टार्टिंग में भी ट्यूनर का यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली आप यहाँ पर इसका यूज़ करोगे, अगर मैं प्ले करूँ तो ये बता देगा मेरे को कौन कौन सी कॉर्ड्स यहाँ पर प्ले हो रही है। और यहाँ पर ये बता भी देगा कितना ये डी ट्यून है। यहाँ देखो +14 सेंट यहाँ पर ऊपर को है, सी से भी 14% ऊपर को है, तो ये क्लियरली आपको बता देगा यहाँ पर बेसिक, स्ट्रॉबल, ऑर्बिट जो भी जिस तरह से आपने जाना है। ठीक है,
तो क्लियरली बता देगा कौन कौन से नोट आपके पास प्ले हो रहे, ठीक है। रिएक्टिव, ठीक है। इसका मोड आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो इजीली आपके पास ट्यूनिंग जो आप यहाँ पर करना चाहते हो तो आपको पता लग जाएगा। आप अगर आपको स्केल फाइंड आउट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है तो इसको देख के थोड़ा बहुत, जो आप म्यूज़िक थ्योरी में थोड़े से कच्चे हो तो यहाँ पर थोड़ा सा बहुत आपकी हेल्प यहाँ पर मिल जाती है। तो लास्ट नॉट द लीस्ट, इसमें वाव फ्लटर इफेक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ आप इसको कर सकते हो अपने गिटार्स पे, अपने कॉर्ड्स पे, और अलग सा एक यूनिक सा फ्लेवर देने के लिए। अब मैं इसका यूज़ करूँगा, जैसे मैं इसको बंद करता हूँ, पहले नॉर्मली ऐसा था। अब इसके बाद वाव फ्लटर ऑन करते हैं। तो पहले आप पैचर में जाके अंदर आप मॉड्यूलेशन वाला यूज़ करते थे, ह्यूमनाइज वो सॉरी ऐसा कुछ था, तो वहाँ पर ये वाली चीज़ मिलती थी। अब आपको यहाँ पर मिल रही है मोबाइल रैक में, आप डायरेक्ट इसका यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने बाकी चीज़ आपको समझा दी है। मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट करके नॉर्मली वापस FL स्टूडियो मोबाइल रैक लेता हूँ और यहाँ पर इसको रिप्लेस करके वाव एंड फ्लटर में आपको यहाँ पर बताता हूँ किस तरह से वर्क करता है। वाव एंड फ्लटर प्ले करते हैं। अब यहाँ पर देखो बीट मैं यहाँ चूज़ करता हूँ 1/4 बीट, और एक बीट पे यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पर इसका फ्लटर रेट भी चेंज कर सकते हो, बीट में रख सकते हो या फिर 1/4, जैसे भी आपने फ्लटर चाहिए आपको, अमाउंट। नॉर्मली आपके पास फ्रीक्वेंसी वगैरह भी आप चूज़ कर सकते हो। फ्लटर का रेट है जो वो चूज़ कर सकते हो यहाँ पर, फ्लटर रेट दोनों, वाव और फ्लटर रेट, ठीक है। अमाउंट यहाँ से चूज़ कर सकते हो। वो विंटेज वाइनल वाला इफेक्ट आपके पास यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद अपनी रिवर्ब लगा लो, ट्रेमोलो लगा लो, जो भी आपने लगाना है वो आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर और क्या है जो इसमें काफ़ी अच्छा है, जो आपको हेल्प करेगा, जो FL में नहीं है। और मल्टीबैंड कंप्रेशन मैंने बता दिया। डिस्टॉर्शन गेट प्लगइन है यहाँ पर एक, जो आपको बाहर से मिलता था गेट। आप यहाँ पर थ्रेशोल्ड सेट कर लो, ये देखो, ये आपका गेट प्लगइन वहाँ पर यूज़ होगा। जैसे आपके कुछ नॉइस वगैरह है, जैसे आपके गैप में नॉइस है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने गिटार रिकॉर्ड किया है, फिर ये बीच में गैप आ रहा है, यहाँ पे आपके पास नॉइस आ रही है। ये क्या करेगा, आप गेट यहाँ पर लगा लोगे, ठीक है। जहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर गिटार प्ले हो रहा है, आपने थ्रेशोल्ड सेट किया, जैसे थ्रेशोल्ड से के बाद वाला सिग्नल, जैसे आपका गिटार बंद हो रहा है, बीच में गैप आ रहा है, वहाँ पर नॉइस है, वैसे ही पीछे से गेट लगा लेगा, उस नॉइस को ये वापस आपकी कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप गेट का यूज़ कर सकते हो और काफ़ी अच्छा है। आप जाके चेक कर लो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके आप इसको चेक कर सकते हो। बीटा जो वर्जन है इसका, वहाँ पर नया कुछ आपको मिला है, तो एक बार इसको ट्राई करके देखो कितना आपका मिक्स में इन्हांस होता है और किस तरह से आपका मिक्स अचीव आप कर सकते हो इसके थ्रू। 2-4 प्लगइन जो इसमें काफ़ी अच्छे हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, जो FL में नहीं है, मिलते आपको। ऑटोटक हो गया, कंप्रेशन सेम है, गेट इफेक्ट है जो नहीं मिलता आपको गेट प्लगइन। और वेव शेप पर गेट का क्या है, हम कहाँ से करते थे, मैक्सिमस से करते, तो आप डायरेक्ट यहाँ से आप गेट वाला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और स्पेसर वही है, स्पेस आप क्रिएट कर सकते हो। जो हार्स इफेक्ट है जो पहले हम बाहर से यूज़ करते थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जाके यूज़ करते थे, यहाँ वाला जो ये डिले इफेक्ट था, यहाँ पर स्टीरियो डिले, आप वो वाला इफेक्ट यहाँ से यूज़ कर सकते हो। आपके पास जो स्पेसर है, फॉर एग्जांपल मैं स्पेसर का यूज़ करूँ तो यहाँ पर सेम चीज़ आपको मिल जाएगी, डिले और इसको अपने हिसाब से स्पेस करने का। देखो यहाँ पर आपके पास लेफ़्ट राइट डिले है, अगर मैं इसको प्ले करूँ, सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पर ये आपको बता भी देगा, यहाँ पर है इनपुट फेज़, आउटपुट फेज़। अगर यहाँ पर नेगेटिव में जा रहा है तो आउट ऑफ फेज़ हो रहा है। यहाँ देखो जैसे मैंने इसको बढ़ाया तो यहाँ पर आपको वो मीटर दिख जाएगा कि फेजिंग इशू तो नहीं आ रहे आपके सिग्नल में। ये देखो पूरा फेज़ है, आउट ऑफ फेज़ जा रहा है।
तो इस तरह से आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो जो आप चीज़ें कर रहे हो, कहीं फेजिंग इशू तो नहीं आ रही। ठीक है, इस तरह से। और सेंटर पैनिंग वगैरह यहाँ से कर सकते हो आप, ठीक है। और मिड साइड इन्वर्जन भी आप यहाँ से कर सकते हो अपने फेजिंग में, साइड में। तो बहुत ही अच्छा प्लगइन है, एक बार चेक कर लो, डाउनलोड कर लो जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया। आगे जैसे जैसे नए नए अपडेट आते रहेंगे वैसे वैसे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और एक चीज़ मैंने वोकल भी लिया था, वोकल के ऊपर भी मैं आपको बता दूं ट्यूनर किस तरह से काम करता है, बाकी मल्टीपल आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हो। यहाँ पर वोकल के ऊपर इसको बता देता हूँ मैं एक बार आपको। ये है हमारा वोकल, इसके ऊपर लेके आपको एक बार मैं बता देता हूँ किस तरह से इसका सिंगल एफएक्स चैन का आप यूज़ करके किस तरह से आप वोकल को भी एक नेक्स्ट लेवल अचीवमेंट, नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो, मतलब प्रो लेवल ले जा सकते हो इस चीज़ से। सबसे पहले क्या करोगे आप, जैसे मल्टीबैंड कंप्रेशन आपने डाल देना, अगर आपने देखना है कि अपनी फ्रीक्वेंसी वोकल की किस तरह से मल्टीपल, तो सबसे पहले मैं ट्यूनर का यूज़ करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ट्यूनर का यूज़ करूँगा, किस तरह से जा रहा मेरा वोकल। Never know you can watch me cry, but it's all a show. Never know you can. और इसको मैं स्टार्टिंग से प्ले करता हूँ। Never know you can watch me. एक बार स्टार्टिंग से प्ले करते हैं। You might think I'm lying, but you never know you can watch me cry, but it's all a show. You might think I'm lying, but you never know you can watch me cry, but it's all a show. You might think I'm lying, but you never know you can watch me cry, but it's all a show. You might think I'm lying, but you never know you can watch me cry, but it's all a show. तो यहाँ पर बी या सी शार्प बता रहा है, तो आप ये इसको चेक कर सकते हो आपने जाके। मैं एफ एल की ले लेता हूँ, यहाँ पर चेक करते हैं किस तरह का ये साउंड कर रहा है, सी पे है कि नहीं है, सी शार्प पे बता रहा है। You might think I'm lying, but you never know you can watch me cry, but it's all a show. You might think I'm lying, but you never know you can watch me. तो देखो इसने बिल्कुल सही बताया, सी शार्प पे ये अपना जो है सी शार्प और बी इसमें नोट आ रहे थे, मतलब सी शार्प पे है You ये। might think I'm lying, but you never know you can watch me cry, but it's all a show. You might think I'm lying, but you never know you can watch me cry, but it's all a show. तो ये सी शार्प और बी बता रहा है, ठीक है। आप इस तरह से अपनी जो स्केल है उसको यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़, जैसे मैं जाता हूँ सबसे पहले मैं EQ लेता हूँ, ठीक है। EQ लेंगे, यहाँ पर इक्वलाइज़र आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे इक्वलाइज़र मिल जाते हैं। जैसे मैं EQ पे जाऊँगा जल्दी से, पैरामेट्रिक EQ या ग्राफ EQ, पैरामेट्रिक EQ यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर 4 बैंड आपको मिल जाएगा, तो अलग अलग तरीके से आप उसको ट्रीट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, प्ले करता हूँ। You might think I'm lying, but you never know you can watch me cry, but it's all a show. You might think I'm lying, but you never know you can watch me cry, but it's all a show. You might think तो इस तरह से आप अपने EQ को यहाँ पर जो मल्टीपल EQ आपको मिल जाता है, जैसे ग्राफिक EQ मिल जाता है, तो ग्राफिक EQ में आपको मल्टीपल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से यहाँ पर आप इसको ट्रीट कर सकते हो। प्ले करेंगे। You might think I'm lying, but you never know you can watch me cry, but it's all a show. You might think I'm lying, but you never know you can watch me cry, but it's all a show. You might think I'm lying, but you never know you can watch me cry, but it's all a show. You might think I'm lying, but you never know you can watch me cry. इस तरह से आप अपने वोकल को यहाँ पर ट्रीट कर सकते हो, जिस तरह से आपने ट्रीट करना है, तो यहाँ पर अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़, जैसे हम कंप्रेसर पे जाएंगे या फिर मल्टीबैंड कंप्रेशन पे जाएंगे, मल्टीबैंड कंप्रेशन यहाँ पर मिल जाएगा आपको, तो हम मल्टीबैंड कंप्रेशन पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर लो पे जाते हैं, पहले प्ले करते हैं। You might think I'm lying, but you never know you can watch me cry, but it's all a show. You might लेवल think करते I'm हैं, lying, but you never know you can watch me. सोलो करते हैं इसको। मिड्स पे जाते हैं। You might think I'm lying, but you never know you can watch me cry, but it's all a show. हाइज पे। I'm lying, but you never know you can watch me cry, but it's all a show. You might think I'm lying, but you never know you can watch me cry, but it's all a show. You might think I'm lying, but you never know.
जैसे मैं हाई स्पीड किया देखो काफ़ी एसिस वाली साउंड थी, काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो रही थी, तो उसको मैंने कंट्रोल किया मल्टी बैंड कंप्रेशन से। अब देखते हैं किस तरह से साउंड कर रहा है, बैलेंस कर रहा है कि नहीं कर You रहा है। might think I'm lying, but you never know. You can watch me cry, but it's all a show. You might think I'm lying, but you never know. You can watch me cry, but it's all a show. You might think I'm lying, but you never know. You can watch me cry, but it's all a show. You might think I'm lying, but you never know. You can watch me cry, but it's all a show. You might और इसके बाद मैं क्या करूँगा हमने कंप्रेशन वगैरह अप्लाई करी, एक नॉर्मल सा कंप्रेशन आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आपको जैसे मैंने बताया था यहाँ पर आपका गेन पहले क्या था वो वापस आप यहाँ पर अचीव कर सकते हो। You might think I'm lying, but you never know. You can watch me cry, but it's all a show. अब नॉर्मल इसमें रिवर्ब और डिले डालते हैं, रिवर्ब एंड डिले डालते हैं नॉर्मल। You might think I'm lying, but you never know. You can watch me cry, but it's all a show. You might think I'm lying, but you never know. You can watch me cry, but it's all a show. You might think I'm lying, but you never know. You can watch me cry, but it's all. पर यहाँ पर सेपरेशन थोड़ा सा यूज़ करूँगा मैं, रिवर्ब को थोड़ा सा अलग से सेपरेट करते हैं। You might think I'm lying, but you never know. You can watch me cry, but it's all a show. You might think I'm lying, but you never know. You can watch me. वाओ कितना स्मूथ सा आपको रिवर्ब यहाँ पर मिल गया है। तो काफ़ी ज़्यादा ट्विक करने के लिए आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर मैं टेप डिले का यूज़ करता हूँ। You might think I'm lying, but you never know. You can watch me cry, but it's all a show. You might. तो मैं थोड़ा सा मैंने क्या किया, इसको स्प्रेड कर दिया, थोड़ा सा अपनी डिले को लेफ्ट राइट में स्प्रेड कर दिया, या फिर पूरा कर सकते हो आप, पिंग पोंग वाला इफेक्ट दे सकते You हो। might think I'm lying, but you never know. You can watch me cry, but it's all a show. You might think I'm lying, but you never know. You can watch me. वो क्या मस्त वाला इफेक्ट दिया। तो यहाँ पर मैं ऑन ऑफ करके एक बार सुनाता हूँ आपको। You might think I'm lying, but you never know. You can watch me cry, but it's all a show. You might think I'm lying, but you never know. You can watch me cry, but it's all a show. You might think I'm lying, but you never know. You can watch me cry, but it's all a show. You might think I'm lying, but you never. कितना खूबसूरत इसने आपके पास मिक्स यहाँ पर अचीव कर दिया वो सिंगल रैक में। तो काफ़ी अच्छे इसमें प्लगइन है, जाके आप चेक कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपडेट आएगा वैसे मैं आपको बीटा टेस्टिंग अभी चली है, जैसे ही आगे अक्टूबर तक है बीटा टेस्टिंग, शायद अक्टूबर में FL25 आ जाए, तो तब तक आप इसका यूज़ करके इसको सीख सकते हो। और जैसे ही नेक्स्ट प्लगइन आएगा तो मैं इसके बारे में भी बात करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट डाउन ज़रूर कीजिए अगर आपको इसके बारे में पता था, और कौन सी चीज़ आप आगे चाहते हो वो भी कमेंट डाउन करिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।